हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो आज एक्सपायरी डे था और कल हमने बात की थी कि अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाए या फिर गैप अप हो, दोनों ही केस में ये कहीं ना कहीं नीचे की तरफ मूव कर जाएगा और यहाँ पे ज़्यादा पावर नहीं है मार्केट को और ऊपर जाने की और बुलिशनेस की। तो कहीं ना कहीं जब मार्केट ऊपर आएगा तो हम ऊपर साइड के कॉल सेल करेंगे और वेट एंड वॉच करेंगे मार्केट किस तरह से मूव करता है। अगर ये स्टॉप लॉस हिट करता है तो ठीक है, वरना हम इसको को होल्ड करके रखेंगे क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। नीचे के साइड हम ट्रेड नहीं करेंगे, पुट साइड हम ट्रेड नहीं करेंगे, कोई भी सेलिंग फिलहाल यहाँ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं निफ्टी में। तो यहाँ पे अगर आप देखो सिमिलर सिनेरियो हुआ। आई थिंक मॉर्निंग के टाइम था जब मैंने देखा कि मार्केट कैप अप तो खुला लेकिन बहुत तेज़ी से ही नीचे की तरफ आ गया, तो मैंने वो थोड़ा वेट किया। आई थिंक इस कैंडल के आसपास कहीं पे मैंने एक सेल लिया था। मैंने 25,100 सेल किया था, कुछ 50 रुपीज़ 48 रुपीज़ के आसपास था। तो वहाँ पे मैंने सेल किया था और उसके बाद धीरे-धीरे करके थोड़ी स्पाइक्स आ रही थी इस एरिया के आसपास। जब स्पाइक्स आ रही थी तो थोड़ा इश्यूज़ हो रहा था क्योंकि मार्केट फिर से जब ये स्पाइक आने लगा तो मार्केट में थोड़ी इंस्टेबिलिटी थी। मुझे लग रहा था कहीं न कहीं ये ऊपर की तरफ ना निकल जाए और मेरा स्टॉप लॉस ना हिट कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट धीरे-धीरे करके नीचे की तरफ मूव किया। यहाँ जब एंड तक आने लगा तो ऑलरेडी बहुत अच्छा डीके देखने को मिल गया था। लेकिन जब ये नीचे की तरफ मूव किया तो यहाँ पे पूरा ज़ीरो हो गया वो और अच्छा प्रॉफिट आज देखने को मिला। तो इस तरह का सिनेरियो हमने एक्सपेक्ट किया था और बहुत ही ईज़िली यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट हुआ। बहुत ज़्यादा हिकअप्स नहीं हुए क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप एक्सपायरी में ट्रेड करते हो तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। ख़ास करके निफ्टी और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी फ़िलहाल निफ्टी में ही है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह आजकल वॉलेटाइल हो गया है। पहले बैंक निफ्टी था, लेकिन बैंक निफ्टी में जब से वीकली एक्सपायरी बंद हुई है, बैंक निफ्टी थोड़ा स्टेबल है, लेकिन निफ्टी बहुत वॉलेटाइल हो जाता है एक्सपायरी के दिन। और जो ऑप्शन प्राइसेस है वो भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं। 45 रुपीज़ का 50 रुपीज़ का मैंने सेल किया था, तो 50 से वो 150 जाने में भी 1 घंटे में चला जाता है। तो यहाँ पे कॉशियस रहना पड़ता है थोड़ा एक्सपायरी के दिन खास करके। तो देखते हैं अब कल कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर कल की बात ट्रेड की बात करें तो अभी यहाँ पे देखो एक हाई है विच इज़ अराउंड 25,150 और जो हमारा लोअर ट्रैजेक्टरी है वो 25,000 के आसपास है। तो दोनों ही हम मार्क करके रखेंगे। ये जो 150 का रेंज है, मार्केट हो सकता है कि कल अगर फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले तो मार्केट नीचे साइड और इसी एरिया में ट्रेड करते रहे। इवन दो अगर गैप अप भी खुलेगा तो यहाँ पे ये ज़्यादा एरिया यहाँ पे मूव नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा मूवमेंट कल हमें देखने को मिलेगी। कल हो सकता है कि मार्केट एक साइडवेज टू अप ट्रेंड बोले या फिर साइडवेज टू डाउन ट्रेंड, दोनों ही साइड में मार्केट मूव करेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कल नहीं कर सकते हैं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत मूव कर चुका है। तो यहाँ थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद मार्केट हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट वीक में यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर आप देखो तो यहाँ अगर हम वीकली चार्ट पे जाएँ तो मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है। मार्केट एक बड़ा-सा एक डोजी टाइप का कैंडल बना के नीचे बैठा हुआ है और अगर ये कैंडल क्लोज़ होता है तो हमें इसका हाई और इसका लो मार्क करके चलना होगा और उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट किस तरह से मूव करेगा। अगर यहाँ से ये हाई ब्रेक करता है तो हो सकता है कि हम ये ऑल टाइम हाई तक चले जाएँ, लेकिन अगर लो ब्रेक करता है तो ये 25,500 तक वापस भी आ सकता है। तो ये वीकली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रूर ट्रैक करते रहिएगा आप। उसके बाद अगर देखें तो ये जो हमारा ट्रेड प्लान है वो कल के लिए है सिर्फ़। कल अगर मार्केट किसी भी पॉइंट पे 25,150 160 क्रॉस कर जाता है और क्लोज़ करता है उसके बाद 200 के ऊपर, तब यहाँ पे ये जो एरिया है ये इसका सपोर्ट एरिया बन जाएगा और धीरे-धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। लेकिन कल के लिए मार्केट को हमें थोड़ा टाइम देना होगा। 1 दिन हो सकता है, तो अगर आप ट्रेड नहीं भी करो वो तो चलेगा, लेकिन एग्रेसिव ट्रेड यहाँ पे मत करना। मार्केट यहाँ पे एग्रेसिवली नो ऊपर ही कॉल की साइड या पुट की साइड मुझे नहीं लगता कल को जाएगा। कल हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, दोनों ही केस में ये अपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट तक ही आएगा। उसके बाद ये मूव करने में थोड़ी मार्केट को डिफ़िकल्टी होगी। हो सकता है रिट्रेस भी हो जाए या फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट में ये कहीं बीच में आके क्लोज़ हो। तो कल के दिन थोड़ा कॉशियस रहेगा अगर आप एक ऑप्शन बायर हो। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो कल के दिन तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपको मिलने वाला नहीं है क्योंकि कल के दिन जो एक्सपायरी है वो नेक्स्ट वीक की है, तो यहाँ पे डिके जो है बहुत ज़्यादा हमें कल तो देखने को नहीं मिलेगा, तो थोड़ा कॉशियस रहिएगा। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हमने बात किया था कि मार्केट इसके ऊपर जब भी निकलेगा, ये जो हमारा एरिया था जिसमें मार्केट मूव कर रहा था, इसके ऊपर जब भी निकलेगा तो हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर आप देखो, लेट मी क्लियर एंड ड्रॉ इट अगेन फॉर यू। तो अगर आप देखो, वही हुआ था। मार्केट जो जिस एरिया में कल मूव कर रहा था, मार्केट उसी के आसपास आया और वहीं से एक सपोर्ट लिया और उसके बाद ऊपर की तरफ मूव किया। मार्केट गैप अप खुला, एक सपोर्ट लिया और फिर से निफ्टी की तरह नीचे की तरफ ये
मूव कर रही है और यहाँ पे भी अच्छा कुछ ट्रेड देखने को मिला नहीं। अगर आपने इस एरिया में कहीं सेल किया होगा तब आपको एक अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, वरना यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड तो देखने को नहीं मिला। मार्केट थोड़ा कंफ्यूजिंग था इन कंपेयर फॉर बैंक निफ्टी। तो देखते हैं कल हम किस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे जो सपोर्ट लाइन है विच इज़ समवेयर अराउंड 55,600 के आसपास, और जो इसका फिलहाल रेजिस्टेंस है वो अराउंड 56,000 के आसपास है। तो यहाँ पे एक बड़ा एरिया मार्केट के पास है। अभी मार्केट जिस तरफ भी मूव करेगा वहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है। अगर ये नीचे की तरफ मूव किया तो 55,500 तक भी आ सकता है, लेकिन मार्केट इसी तरह मूव करेगा और ऊपर की तरफ तो बहुत बड़ा स्पेस है। यहाँ से अगर ये मूव करेगा तो 300 पॉइंट 400 पॉइंट ये मूव करके यहाँ पे वेट कर सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है कल अगर पॉजिटिव रहे तो मार्केट ऊपर की तरफ जाए और फिर आज जिस तरह मूव दिया वहाँ पे ही अप ट्रेंड टू मीन बुलिश टू वॉलेटाइल रहेगा। यहाँ पे बुलिश रहेगा लेकिन वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, और कहीं पे कहीं ना कहीं मार्केट हो सकता है रिट्रेस भी कर जाए। तो सिमिलरली निफ्टी की तरह दोनों ही इंडाइसेस आजकल सिमिलर चल रहे हैं। बहुत ही कम टाइम होता है जब भी दोनों इंडाइसेस में डिफरेंस आता है। जैसे परसों के दिन हमने देखा था कि बैंक निफ्टी नेगेटिव था लेकिन निफ्टी एक पॉजिटिव साइड में मूव कर रहा था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा कब दोनों इंडाइसेस पॉजिटिव होते हैं और कम दोनों साइड नेगेटिव होते हैं। ये एक बार ट्रैक करते चलिएगा। लाइव मार्केट में आप देखिए दोनों इंडाइसेस में क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से क्या होगा आपका ट्रेड प्लान थोड़ा बेटर होगा। आप दोनों इंडाइसेस में ट्रेड कर पाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक इंडाइसेस में ट्रेड करते हो देन इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। आप सिर्फ निफ्टी को ही ट्रैक करके रख सकते हो। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।